हाय गाइस, आई एम अनु। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है ना। मेरा चैनल है अनुटेक एजुकेशन और अनुटेक एजुकेशन में मैं अपने सारे व्यूअर्स का, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत अपना कीमती समय निकाल कर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैंने इससे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यूट्यूब पर 2 वीडियो अपलोड किया था। ठीक है ना। तो उस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए उसकी थोड़ी सी वॉइस कम थी। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा उन 2 वीडियो को देखकर कि यार ये तो बहुत डल आवाज है और पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले चैप्टर को अच्छी वॉइस, अच्छा कैमरा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। मैं आप लोगों को आज कुछ कनेक्टरों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सिंगुलर प्लूरल के बारे में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं पूरा इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। आप लोगों को अगर थोड़ी वॉइस कम भी आ रही थी उसमें, तो प्लीज इससे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, तो आपको पूरी क्लियर आवाज आएगी उसमें। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। तो मैं आपको एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बताना चाहूंगी, देना चाहूंगी। कुछ लोगों को तो पता होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे हमको तो ये सब पता है और हम क्यों सुने। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है। ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट 0 लेवल पे होते हैं, कुछ हाई लेवल पे होते हैं। तो मेरा काम है 0 से हाई तक पहुंचाना। ठीक है। तो मैं सभी टाइप के स्टूडेंटों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज चलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है और एग्रीमेंट होता कैसे है। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट और वर्ब को हम एक हस्बैंड और वाइफ मान लेते हैं। ठीक है ना। हस्बैंड और वाइफ मान लेते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब को। ठीक है। अब हम देखेंगे, मान लो कि ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है। एक हस्बैंड और एक वाइफ है। ठीक है। या बॉय और अभी हम गर्ल ही मान लेते हैं। अब हमको इन दोनों की शादी करवाना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब हमको इन दोनों की शादी करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी की शादी करवाना रहता है हमको, तो हम उनके गुण देखते हैं। ठीक है ना। लड़के के भी गुण देखते हैं और लड़की के भी गुण देखते हैं कि दोनों के गुण मिल रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहे हैं गुण, तो हम लोग रिश्ता ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना। वो इसीलिए करते हैं कि अगर बिना गुण मिलाए शादी करेंगे तो हमारे साथ क्या होता है कि फिर पूरे लाइफ भर, पूरी लॉन्ग लाइफ में पूरी खटपट खटपट होगी, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या होता है, कुंडली मिला के करते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि अगर इनके साथ भी अगर हमने इनकी कुंडली या इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाए तो इनका भी सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। तो हमको ये भी पता है, हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उन वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन वीडियो को भी आप पहले देखिए। अगर आप, ये मेरा वीडियो पार्ट 3 बन रहा है, मैं एक के बाद एक पूरे सीक्वेंस से आप लोगों को ग्रामर करवाना है मुझे। ठीक है ना। मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद में, मैं जैसे ही मेरा ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद में मैं 4, 5, 6 भी वीडियो बन सकते हैं। हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, लंबा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, वॉइस, नरेशन, हम ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक लड़का और एक लड़की दोनों का हमको एग्रीमेंट बिठाने के लिए उनकी कुंडली मिलाना पड़ता है, और जब तक एग्रीमेंट नहीं बैठता तो हम लोग उनकी शादी नहीं करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। जब तक सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं मिलती तो उनका भी एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी एक हस्बैंड वाइफ की तरह है, इनका भी एग्रीमेंट उसी प्रकार होता है जैसे एक गर्ल और एक बॉय का होता है। ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग वर्ब मिल जाती है तो इसकी जिंदगी में बहुत खुशी, हंसता खिलखिलाता रहता है, एकदम स्माइल करता है और एकदम राइट सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसको
इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं मिलती है फ्रेंड, तो ये रोने लग जाएगा या फिर सेंटेंस, ये हंसना तो बहुत दूर की बात है, इसके मोटे मोटे आंसू निकलने लग जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ कनेक्टरों के बारे में। और मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया था, जैसे ही सी इट, या किसी का नाम है उसमें एस नहीं लगा है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में भी बताई थी मैंने आप लोगों को, जैसे दे, आई, वी, यू, ठीक है। और मैंने आई के सारे कॉन्सेप्ट डीपली बताया है कि आई कब सिंगुलर में जाता है और कब प्लूरल में जाता है, ठीक है ना। इसके पहले कि आप 2 वीडियो को प्लीज यूट्यूब पर जरूर देखिएगा, और अनुटेक एजुकेशन सर्च करके आप सारे वीडियो मेरे सीक्वेंस से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कनेक्टरों की, ठीक है। कनेक्टर होते कौन कौन से हैं। कनेक्टर का काम होता है जोड़ने का, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जब दो नाउन को, ठीक है ना, पहले तो मैं आप लोगों को कनेक्टर बता देती हूँ कि कनेक्टर होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हमने विथ के बारे में पिछले वीडियो में देख चुका है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हमने पार्ट 2 में विथ के बारे में मैंने बताई थी आप लोगों को। अब हम देखेंगे विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, और एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, लेड बाय, कंट्रोल बाय, ठीक है ना। ये हमारे कनेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी हम दो नाउनों को, हमारी दो नाउन कौन कौन सी हैं, यहाँ देखिए आप, राम और श्याम, ठीक है, या 2 सब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम इनको। तो राम विथ श्याम, जब हमारी दो नाउनों को हम किसी एक कनेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन को फॉलो करती है, या हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि हम फर्स्ट वाले की तरफ ध्यान देते हैं, सेकंड वाले की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे राम विथ श्याम, मैंने आपको विथ और अलॉन्ग विथ का ही एग्जांपल दिया है, लेकिन आपको इनकी जगह या तो विथ आएगा, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, लेड बाय, कंट्रोल बाय, ठीक है ना। आपको इनके नीचे कुछ भी दे सकता है, या आपको यहाँ इसके नीचे एज वेल एज भी दे सकता है, यहाँ किसी का भी नाम दे सकता है, जैसे रितु और सीतू दे दिया, ठीक है ना। रितु और सीतू दे दिया यहाँ पे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी इन सारे 8 कनेक्टर के पहले जब दो नाउनों को जोड़ा जाता है, इन 8 कनेक्टरों में से कोई भी कनेक्टर आता है और दो नाउनों को जब इनसे जोड़ा जाता है, तो हमारी जो वर्ब होती है वो फर्स्ट वाली नाउन को फॉलो करती है। फर्स्ट वाली नाउन हमारी क्या है यहाँ, राम। तो ये किसको फॉलो करेगी फ्रेंड, राम को फॉलो करेगी। और राम को हम देखेंगे, राम सिंगुलर है, और तो सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसके सारे क्वेश्चन भी करेंगे एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसके तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, आप रूल चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी विथ, along with, together with, as well as, besides, and not, control by, led by, ये जितने 8 हमारे कनेक्टर हैं, उनको यदि दो नाउन से जोड़ा जाता है तो उसमें हम सामने वाले नाउन के अकॉर्डिंग या सामने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब उसको फॉलो करती है, हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। ये रूल नंबर 1 है, आप इसको अपनी कॉपी में चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कनेक्टरों की हम लोगों ने बात किया कि ये कनेक्टर फ्रेंड डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, या आपको ये सारी टेबल में जो बता रही हूँ वो आप लोगों को पता है, तो आप आधे से क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने जैसे देखा कंट्रोल बाय आया है और आपको रूल्स याद है कि कंट्रोल बाय के साथ में तो हमें मैम ने बताया था कि इसमें तो हम सामने वाले को देखते हैं, पीछे वाले को तो देखते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर सामने वाला सिंगुलर है तो हम इज एम आर वाली वर्ब को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। प्लूरल है तो हम आर को सेलेक्ट करेंगे, सिंगुलर है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले सारी वर्बों के बारे में भी बता दिया है, एक के बाद एक सारा डीपली बताया है मैंने आप लोगों को, पूरी डीपली चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज उसको पहले देखिए, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप लोग, बहुत से लोग क्या करते, नहीं हमको तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैम क्या पढ़ा रही, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश तो बहुत कठिन है। कुछ लोग बस ये देखते रहते, यार वीडियो कब खत्म होगा, बहुत लंबा वीडियो, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको तो समझ में आएगी नहीं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करिए, डीमोटिवेट होके बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पढ़ाई को मजे मजे में पढ़िए, फन करके पढ़िए, पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और अपनी मेंटेलिटी को ऐसी बनाइए कि हमको तो इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आता है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन मिल जाए हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का ऐसा सोचेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपका मन बन गया है कि हमको समझ में ही नहीं आता, हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यार, हमको कैसे समझ में आएगी इंग्लिश, हम तो बहुत पीछे की लाइन में इंग्लिश में, तो मैं तो क्या आपको कोई भी नहीं समझा सकता। इसलिए फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, अगर आपको बेस ही हमारा इंग्लिश का है ना, बेस ही अगर हमारा मजबूत नहीं है तो हम आगे के जितने भी चैप्टर हैं हमारे आने वाले, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, तो जैसे मैं आपको वहाँ सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताऊंगी और आपने मेरे पुराने वीडियो देखे ही नहीं है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इनको अच्छे से देखिए, चाहे तो आप इसको नोट डाउन करिए और आपको बस एक नियम याद रखना है इसमें कि जब भी इन सारे कनेक्टरों में, ठीक है ना, इन सारे कनेक्टरों में हमने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उसमें हमको पहले वाले नाउन की तरफ देखना है, पीछे वाले की तरफ हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अगर ये रूल याद है तो आप ये सारे कनेक्टरों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एग्जाम में हमको विथ तो दे दिया यहाँ पे, लेकिन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए वो हमको अलोंग विथ भी दे देता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर हमको बेवकूफ बना रहा है कि विथ के साथ अलोंग विथ दे दिया, लेकिन बात तो हमको एक ही है ना, विथ की बात हो चाहे अलोंग विथ की बात हो। मैंने आपको विथ का एक कॉन्सेप्ट बताया था, शायद आप लोगों को पिछले वीडियो जिसने देखा होगा उसको याद होगा। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है ना। विथ मतलब होता है के साथ और के साथ मतलब किसी के साथ जाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है, मतलब किसी के भी साथ। अब मान लो हम कहीं शादी में जा रहे हैं, ठीक है, और बस हम निकलने वाले हैं घर से और हमारा एक फ्रेंड आ जाता है या कोई रिश्तेदार आ जाता है, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं यार इसको कौन खाना खिलाए, इस अकेले के लिए कौन घर में खाना बनाएगा, और हम क्या करते हैं उसको अपने साथ शादी में ले जाते हैं। वो फ्रेंड का मन बिल्कुल नहीं होता शादी में जाने का, लेकिन हम उसको जबरदस्ती बोलते हैं कि चलो कुछ नहीं होता चलते हैं, ठीक है ना। और इनविटेशन तो सिर्फ हमको रहता है। अब हम शादी में पहुंचते हैं जैसे ही, तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड कि हम जिसकी घर शादी में गए हैं उसने हमसे पूछा कि ये कौन है, तो आप बोलेंगे अरे ये हमारे रिश्तेदार हैं, घर में आए थे तो हमने सोचा कि चलो ले चलते हैं इनको, तो इनको भी लेके आ गए। तो उनने आपको बोला तो कुछ नहीं, बस बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसके मन में तो ये लग रहा होगा कि यार ये बताए इनविटेशन तो दो को था और तीन को आ गया। अब आपके जो साथ में गए हैं बेचारे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको जो भी पूछेगा सिर्फ आपको ही पूछेगा, है ना। आपके साथ वाले की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको कोई पूछेगा ही नहीं, बस बेचारा साइड में बैठा रहेगा, हो गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार साइड में बैठा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है ना। और के साथ जाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके फ्रेंड की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे यहाँ विथ मीन्स होता है के साथ, और राम के साथ जाने वाले श्याम की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू ही नहीं है तो बेचारा चुपचाप रहेगा, खाना खाने बैठेगा तो वो भी सोच समझ के खाना खाएगा। अगर वो गुलाब जामुन खा रहा है तो वो देखेगा कि यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, अगर वो उसको दो भी खाना रहेगा तो वो एक ही खाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल शर्माते हुए कि मैं इनके साथ आया हूँ, उसको उतना मजा नहीं आएगा शादी में, लेकिन उतना मजा उसको कब आता जब उसको खुद इनविटेशन मिलता और वो शादी में जो आता तो वो बिल्कुल इंजॉय के साथ शादी को बहुत इंजॉय करता, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। अब हम देखेंगे राम विथ श्याम, तो राम के साथ श्याम, तो बेचारे श्याम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारे इसमें हम यही देखेंगे कि इसके साथ वाले की कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ वाले की पीछे वाले की कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ वाले की भी पीछे वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल और इतनी सारे लेक्चर कहानियां बता बता के बस मैं आपको यही समझाने वाली थी फ्रेंड कि इनके इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये सारे कनेक्टर आपको याद करना है, और अगर आपको ये कनेक्टर जैसे ही एग्जाम में दिखता है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साथ वाले की कोई वैल्यू नहीं है, पीछे वाले की नो एंट्री, पीछे वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है सामने वाले सब्जेक्ट से, और सामने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, और थोड़े से कनेक्टर बच गए हैं दो तीन, अब हम उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड
अभी जो हमने कनेक्टरों को देखा था, है ना, उन्हीं के मैं आपको एग्जाम्पल के सेम टू सेम क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में आए हुए हैं बस मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के बता रही हूँ आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कनेक्टरों से, और यहाँ से डेफिनेटली 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना, या 1-2 नंबर का भी आता है, पर कनेक्टर से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 को। मिस्टर राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड ब्लैंक में दिया है विजिटेड हियर, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी कि along with together with as well as besides and not control by lead by, इन सभी के साथ हम सामने वाली, ठीक है, इन कनेक्टरों से अगर 2 नाउनों को जोड़ा गया है तो हमारी वर्ब सामने वाली नाउन को फॉलो करती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यह रूल्स लिखवाया था, ठीक है ना, कि जब इन कनेक्टरों के द्वारा 2 नाउनों को जोड़ा जाता है। अब 2 नाउन कौन कौन सी है हमारी, मिस्टर राम और फ्रेंड्स का, ठीक है ना। 2 नाउनों को जब हम इन कनेक्टरों के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट वाली नाउन को फॉलो करती है, और फर्स्ट वाली नाउन हमारी मिस्टर राम है, और मिस्टर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमें ये भी पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ओनली सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, हैज और हैव। हमको पता है सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज या हैव में से हम हैज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा हैज, ठीक है। और हमने हैज को वहां क्यों सेलेक्ट किया, अगर हमको यहाँ सिंगुलर में इज भी दे दिया होता तो हम इसको भी, अभी आप लोग सोचते हैं कि इज भी तो सिंगुलर है, हमने इसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन आप वर्ब के थोड़ी देर बाद देखिए आगे कि यहाँ विजिटेड लिखा है ना, और विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसमें से इसीलिए हमने यहाँ हैज को सेलेक्ट किया है। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, मिस्टर राम, मैंने एग्जांपल सेम लिया है, बस कनेक्टर चेंज किया है, ठीक है। मिस्टर राम एज वेल एज हिज फ्रेंड ब्लैंक दिया है विजिटेड हियर, ठीक है। ओनली कनेक्टर चेंज हुआ है, इसमें भी वही रूल्स फॉलो होगा कि जब 2 नाउनों को एज वेल एज बिसाइड एंड नॉट कंट्रोल बाय से जोड़ा जाता है तो हमारी वर्ब सामने वाले नाउन को फॉलो करती है, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ इसीलिए सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट हुई क्योंकि यहाँ पर भी विजिटेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टर दे सकता है, जैसे बिसाइड्स, ठीक है ना, लीड बाय, उसी प्रकार कंट्रोल बाय, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकते, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको सामने वाले नाउन को देखना है, वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, ठीक है। ये तो हुए हमारे कुछ ऐसे कनेक्टर जिनको हम सामने वाली नाउन को फॉलो करती, लेकिन अब मैं आपको कुछ 3 कनेक्टर ऐसे बताऊंगी वो उसमें सामने वाले का से कोई मतलब नहीं रहता, उसमें कनेक्टर हमको पीछे वाली नाउन को फॉलो करते हैं वो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अगले कनेक्टरों के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग अगले कनेक्टरों को देखते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी इससे पहले जो आप लोगों को बताई थी उस वाले कनेक्टर में सामने वाले नाउन को देखा जा रहा था और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा रहे थे, और वह वर्ब उसी के अकॉर्डिंग सामने वाली नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब हमारी फॉलो हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ उससे अपोजिट टाइप का कि ये 3 जो कनेक्टर हैं पिछले 8 कनेक्टरों से जो थोड़े से अपोजिट है, ठीक है ना। उसमें पहली वाली नाउन को देख रहे थे सिंगुलर प्लूरल, उसके हिसाब से हम वर्ब लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है कि इसमें पीछे वाली नाउन को देखेंगे, अगर पीछे वाली नाउन प्लूरल है और या सिंगुलर है तो हम उसके हिसाब से हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इन कनेक्टरों को, ठीक है ना। हमारा कनेक्टर है पहला ईदर और, ठीक है, दूसरा है नीदर नॉर, एक थर्ड नंबर का है तीसरा नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना। अब इनके साथ डेरिवेटिव्स के बाद ये क्यों आया, इसके साथ डेरिवेटिव्स के बाद नॉर क्यों आया, नॉट ओनली के साथ डेरिवेटिव्स के बाद बट क्यों आया, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये एक हस्बैंड है, ये एक वाइफ है, इन दोनों की जोड़ी ये है, ठीक है ना। ये भी एक हस्बैंड है, ये भी एक वाइफ है, ठीक है ना। ये भैया ये भाभी, ठीक है,
ये भैया और ये भाभी की जोड़ी, नॉट ओनली बट आल्सो ये भैया और ये भाभी की जोड़ी। तो क्या जहां जहां भैया जाएंगे वहां वहां भाभी आएंगी, ठीक है ना। यहाँ भी अगर भाई साथ में है तो शादियों में भाभी भी साथ में होती है, तभी अच्छा लगता है, और नहीं होती तो बहुत खाली खाली सा या अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टरों के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले रूल्स बताया था कि वो जो 8 कनेक्टर थे उनमें हम पहली वाली नाउन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगा रहे थे। लेकिन जब इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो में जब कनेक्टर्स इन कनेक्टरों से जोड़ा जाता है तो हमारी जो वर्ब है वो सेकंड वाली नाउन को फॉलो करती है। सेकंड वाली नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ईदर, either the principal nor, सॉरी यहाँ और होना था, ठीक है, either the principal और द टीचर्स, ठीक है, टीचर्स प्लूरल है ऐसे लग गया तो। फिर यहाँ दिया है ब्लैंक विजिटेड हियर, ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ईदर के साथ हमेशा और जुड़ा ही रहेगा। ईदर के बाद एक सब्जेक्ट हमारा द प्रिंसिपल है, दूसरा सब्जेक्ट द टीचर है, ठीक है ना, और ये जुड़ा है फ्रेंड और से। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड वाली जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी हमारी। तो अब हम देखेंगे हमारी सेकंड नाउन है द टीचर्स, और द टीचर्स प्लूरल है तो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हमारी हैव वर्ब को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है, हैव। क्यों? क्योंकि हमने सिंगुलर की तो हमने इससे पहले बात किए थे और हमने उधर सिंगुलर सब्जेक्ट देखे थे तो सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट किए, लेकिन यहाँ हमने प्लूरल वर्ब देखे तो प्लूरल सब्जेक्ट कि हमने प्लूरल वर्ब को ही सेलेक्ट किया। यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज पता है और सिंगुलर प्लूरल की वर्ब पता है तो आप डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकती हैं। बात होती है कुछ कॉन्सेप्टों की, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाती या बहुत इंग्लिश बता बता के नहीं पढ़ाती या हर चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके। उससे क्या होता है, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ हाई लेवल के भी होते हैं, कुछ बड़े लो और हाई लेवल दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, या कुछ बच्चे भी होते हैं हिंदी मीडियम के भी होते हैं। तो उन लोगों को सारी इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश टू इंग्लिश। इसलिए मैं ज्यादातर जो अपने डेली उपयोग में आने वाली जो भाषा है हमारी, मैं उसी में आप लोगों को ज्यादातर एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये ऐसे एग्जाम्पल दे रही है मैम, या मुझे ऐसे कोई एग्जाम्पल देते हैं क्या पढ़ाते समय। लेकिन मैं आप लोगों को बनाए रखने के लिए, मोटिवेशन बनाए रखने के लिए या आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। एकदम सीरियस होके नहीं पढ़ना है हमको ना, एकदम एकदम एंजॉय करते हुए हमको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। हमारे हमने यहाँ देख लिया सेकंड वाली नाउन को इसने फॉलो किया, सेकंड नाउन प्लूरल थी, हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर। फिर वही बात, नॉट ओनली के साथ फिर व्हाट आल्सो आया। अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा तो इनकी जोड़ी यहीं पे खत्म हो जाएगी और सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट दिया है द प्रिंसिपल और बट आल्सो के साथ द टीचर्स दिया है, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो हमको तो इसका रूल्स पता ही है, और जिसको पता नहीं है तो प्लीज वो लिख लो कि इसमें हम बात करते हैं सेकंड वाले को, और सेकंड वाला हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, प्लूरल है। तो हम प्लूरल में प्लूरल वर्ब को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप मैं आपको क्या बता रही हूँ आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा या थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आप कोशिश पूरी करती